हेलो एवरीवन, जय माता दी। आप सभी को मेरे चैनल मिस्टर एंड मिसेस कोमल यमकिशिंग में स्वागत है गाइस। और आज बहुत ही खास दिन है। आप लोगों को पता होगा महीनों में सबसे उत्तम महीना अभी चल रहा है, जो आप लोगों को भी पता है। वो मंथ है कार्तिक। हिंदी मंथ के अनुसार से मैं बता रही हूँ। कार्तिक महीना महीनों में सबसे पवित्र महीने माने जाते हैं और उस महीने का आज पूर्णिमा है। पूर्णिमा के दिन सभी लोग बहुत खुश होते हैं, खास करके महिलाएं खुश होती है। तो चलिए मैं इस पे कुछ बातें करते हैं आप लोगों से। जो मैं जानती हूँ वो बात शेयर करूँगी। आप लोग जो जानते हैं वो शेयर मुझे कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। कमेंट करके इससे क्या होगा, जो मेरे को नॉलेज नहीं होगा वो नॉलेज मुझे आएगी, जो आपको नॉलेज नहीं होगा हो सके वो नॉलेज आपको हो जाएगी। तो बहुत अच्छी बात है। पहले मैं आप लोगों को वीडियो ज़्यादा शुरू करने से पहले आप लोग को ये बता देती हूँ कि प्लीज़ आप लोग बोर मत होइएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरे लास्ट तक देखिएगा बिना स्क्रिप्ट किए। मुझे बोला नहीं जा रहा, मेरा कंठ बहुत ज़्यादा सूख रहा है, देखिएगा। और हाँ, जो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो सबसे पहले जाके जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जिनको मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा वो दिल से लाइक कीजिएगा, खूब सारा प्यारा प्यारा कमेंट कीजिएगा। और इसमें क्या होता है मैं जो जान रही हूँ वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। और कुछ अगर होता है तो वो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके। इससे क्या होगी कि मैं भी जानूँगी। तो चलिए, इस महीने में जब से कार्तिक महीना स्टार्ट होता है गाइस, महिलाओं में इतनी पवित्रता, इतनी धार्मिकता मन में समा जाती है ना कि ये मन स्टार्ट हुआ नहीं कि पहले तो इस मंथ में धर्म का ये महीना ही है। इसमें हमारी जान जिसमें बसती है, हमारे दिल की धड़कन जिसे बोलते हैं, जो धड़कन है फेस्टिवल यानी कि महा छठ पूजा। वो छठ पूजा मनाया जाता है, आप लोगों को पता है। इससे भी बहुत खास होता है ये महीना। और हाँ, इसमें हम लोग दीपावली भी मनाते हैं, जिसमें माँ लक्ष्मी, गणेश जी, सरस्वती माँ और कुबेर भगवान की पूजा करते हैं। माँ लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, जो धन की देवी हैं। तो धन किसे प्यारा नहीं होता है, सबको प्यारा होता है। माँ लक्ष्मी की पूजा कौन नहीं करता है, सब कोई करता है। तो इस महीने में माँ काली का भी पूजा होता है, भगवान कार्तिकेय का भी होता है और माँ गंगा का होता है। तो इस वजह से ये महीना और ज़्यादा पवित्र हो गया है और ज़्यादा खुशहाली हो जाता है। तो और महिलाओं में सबसे बढ़ चढ़ के इस महीने में होता है ना कि जो नहीं भी 12 मंथ यानी कि ये जो पूरा 12 महीना हम लोग का चलता है, ये 12 महीना में जो सुबह उठ के स्नान नहीं भी करता होगा वह भी कर लेता है, जिसको करना होता है। क्योंकि सभी लोग चाहता है कि मैं भी, हम लोग गांव के लैंग्वेज में आपको बताऊं तो सब लोग ये बोलते हैं कि हमें भी कार्तिक नहाना है, हम भी कार्तिक स्नान करेंगे। तो इस वजह से लोग को जैसे भी होता है, जैसे पॉसिबल हो सके, कहा जाता है ना पान नहीं पान की डंडी लेके हाजिर रहना चाहिए। तो जिससे जैसे पॉसिबल होता है वो वैसे पॉसिबल करके हाजिर रहता है। इस दिन बहुत सारे घरों में लहसुन प्याज लोग नहीं खाते हैं। इतनी पवित्र महीना होते हैं ना कि बहुत लोग इस महीने में फल फूल पे कई दिन रहते हैं। और तो और लहसुन प्याज तक, नॉनवेज तो छूते नहीं है लोग, देखते भी नहीं है नॉनवेज। खास करके हम लोगों में नॉनवेज तो देखते भी नहीं है और लहसुन प्याज तो छुएंगे भी नहीं, खाते ही नहीं है, छूने का तो छोड़ दीजिए, ऐसा होता है। तो बहुत ही शुभ और पवित्र और सुकूनदायक महीना होता है। और इस महीने में ये भी बता देती हूँ कि सीजन भी हम लोग का नया नया मौसम आता है, जिसे हम लोग ठंडा बोलते हैं। तो इस महीने में भी आना प्रारंभ हो जाता है, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। और इस महीने लोग तुलसी माता की पूजा भी बहुत करते हैं, आंवला का भी पूजा होता है, समी के पेड़ में पूजा होता है। तो इसमें भी लोग क्या करते हैं कि शाम के टाइम ये सभी पेड़ के पास दिए दिखाते हैं, फिर अपने घरों में दिए जलाते हैं। तो इस वजह से हो ना हो सभी लोग अपने घर में घी के दिए जलाते हैं। इससे भी घर की शुद्धता बनी रहती है। घर के कुछ दूर दूर तक कोई भी
गलत ऊर्जा नेगेटिविटी नहीं आती है, सारा पॉजिटिविटी आती है, सारा पॉजिटिव ही लोग रहते हैं। नकारात्मकता दूर दूर तक नहीं झलकती है। लोग का एक होता है ना कि घर में रहते रहते थोड़ा सा ये होता है, तो घर में घी का दिए जलाइए, सुबह सुबह उठिए, पूजा पाठ कीजिए। इससे एक मन जो है ना, मन पवित्र हो जाता है, धार्मिक की ओर खींचा चला जाता है। इससे लोगों में एक अच्छी सी पॉजिटिविटी आती है, और ना चाहते हुए भी आप कुछ करो या ना करो, भगवान का नाम लोगे ही लोगे। तुलसी माता का शाम में दिए दिखाना, उनकी पूजा करना। मच्छर बहुत ज़्यादा है गाइस, तो और मौसम जो चेंज होता है ना, गर्मी से ना बारिश का मौसम रहता है, इससे इतने शीतल और सुंदरदायक मौसम आता है, इससे भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये महीने में लोग इस वजह से भी लोग के लिए बहुत प्रिय होता है। और मैं ख़ास बातें बता देती हूँ आप लोग को। इस महीने में बहुत लोग सुबह सुबह आदित्य, जिसे हम लोग सूर्य बोलते हैं, गांव के लैंग्वेज में बता दें, जैसे छठ पूजा के टाइम लोग उसे ठाकुर जी बोलते हैं, दीनानाथ बोलते हैं, उन्हीं लोग कुछ करे ना करे जाके ज़रूर शीश नवाएगा, एक बार ज़रूर बोलेगा कि ठाकुर जी का महीना चल रहा है, ज़रूर प्रणाम करें। तो इससे भी बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। और आप इस महीने में देखिएगा ना, बहुत सारे घरों में पूजा पाठ, जिसे हम लोग बोलते हैं सत्यनारायण स्वामी का पूजा, बहुत सारे घरों में होते हैं, बहुत सारे घरों में। जिनका नहीं भी दिल होता है वो भी कार्तिक महीने में करवा देते हैं कि ये पवित्र महीना है, ये शुद्ध महीना है, इसमें घर तन मन सब चीज़ शुद्ध रहता है, तो इस महीने में करवा देना चाहिए। नए नए इसमें क्या ही बताइए, इतना सुंदर और पवित्र महीना होता है ना कि इसमें नए नए जो हम लोग जीते हैं, जिसके बदौलत उस चीज़ का नया शुरुआत होता है। जैसे कि हम लोग बता देते हैं कि इस महीने में धान फूट जाता है, बताइए वो धान जिससे चावल बनता है, जो खा के पूरी दुनिया पृथ्वी चलती है, तो उसका भी टाइम रहता है। हरे हरे चूड़े लोगों के घर में, खास करके बता दूं, जो जिनके यहाँ खेती वगैरह होता है, किसान फैमिली में चूड़ा का भी सीजन आ जाता है। बहुत ऐसे चीज़ है कि सब चीज़ इसमें नया नया होता है, तो इससे भी और अच्छा लगता है। और बहुत लोग जिनके गांव में, जिनके आसपास गंगा नदी बह रही हैं, अदर कोई नदी बह रही हैं, सरोवर है, वहाँ पे जाके स्नान करते हैं, दिए जलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो ये भी एक अच्छा लगता है कि चलो कुछ हो ना हो, सुबह सुबह गांव घर की आसपास की महिलाएं लोग दिए जलाते हैं, और तो और आसपास के सभी घरों के एक दूसरे की महिलाओं को साथ में बुला के प्यार से बात करते हुए, धर्म की बात करते हुए नदी सरोवर तालाब में पहुंच के वहाँ पे डुबकी लगाते हैं। तो इससे भी माहौल थोड़ा सा चेंजिंग आता है, अच्छा लगता है, प्यार भरा माहौल रहता है। और जब ये मंथ लास्ट होने वाला रहता है ना गाइस, तब मैं बता देती हूँ, उससे पहले यानी कि तुलसी विवाह बोल सकते हैं, एकादशी बोल सकते हैं, तो इस दिन से बहुत सारे लोगों ना बिना नमक के रहता है, यानी कि सिर्फ फ्रूट्स पे रहता है। बहुत जगह मंदिरों में भीड़ रहता है कि 5 दिन हम मंदिरों में सेवा करेंगे, माता का, भगवान का 5 दिन सेवा करेंगे, और उन्हीं के पास, उन्हीं के शरण में ये 5 दिन अपना व्यतीत करेंगे। तो ऐसा भी होता है, ये भी एक अच्छा सा वाइफ है, एक अच्छा सा ये होता है कि चलो अच्छा लगता है। सभी लोग कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ होता है इस महीने में कि लोग ना चाहते हुए भी भगवान के प्रति खींचा चला जाता है। और ये भी खास होता है इस महीने में कि बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे, मैं जेंट्स को भी देखती हूँ, पहले तो मैं नहीं देखती थी, अब मैं देखती हूँ। गंगा नदी में आप जाइए ना स्नान करने के लिए, पूर्णिमा के दिन, यानी कि आज के दिन, तो बहुत सारे लोग दीप दान करते हैं, गंगा नदी के पास दिए जलाते हैं, दिए दहाते हैं, जो हम लोग यही बोलते हैं। और ये बहुत श्रद्धा भक्ति भाव से दिए जला के ये बोलते हैं कि जो भी अगर गलती वगैरह हुआ होगा तो क्षमा कर दीजिएगा। और जहाँ भी गंगा नदी मिलता है लोगों को, जहाँ भी मिलता,
वहाँ उमड़ों की भीड़ रहती है, यानी कि भीड़ उमड़ पड़ती है सिर्फ 2 डुबकी लगाने के लिए कि गंगा मैया के पास आई हूँ तो गंगा मैया मेरे सारे कष्ट को दूर करेंगे और मुझे अच्छा सोचने की क्षमता देंगे, इसलिए लोग जाके 2 डुबकी लगाते हैं। इसलिए भी कार्तिक महीने बहुत पवित्र माना जाता है इस वजह से भी। और मैं ये बहुत सारे लोग तो ये होते हैं ना कि इस महीने में मैं यहाँ जाके दिए जलाऊंगी, मैं वहाँ जाके दिए जलाऊंगी। बहुत तीर्थ स्थल होते हैं जहाँ पे लोग जाके दिए जलाते हैं और स्नान आदि करते हैं। और मैं ये भी बताऊँ, बहुत ज़्यादा कुंभ का जो आप लोग सुनते हो ना, कुंभ लग रहा है, महाकुंभ लग रहा है, सबसे ज़्यादा आप कार्तिक मंथ में ही सुनोगे। तो ये महीना इतना पवित्र होता है, इतना पवित्र होता है कि इस महीने में और तो और पूर्णिमा के दिन भगवान शंकर और विष्णु जी एक साथ होते हैं, जहाँ पे आदि शक्ति और माँ लक्ष्मी होती हैं। तो इस वजह से और ज़्यादा पवित्र माना जाता है। मैं तो जो जानते थे गाइस वो आप लोगों को समक्ष रखी, आप लोगों को बताई। आप लोगों को क्या लगता है मेरे इस वीडियो को देखने से, क्या मैं सच बोली हूँ? अगर बोली होंगी तो आप लोग ज़रूर लिखिएगा जय तुलसी मैया, हैप्पी कार्तिक पूर्णिमा और जय हे गंगा मैया। तो मैं भी गई थी गंगा नहाने के लिए, आप लोगों को मैं बता देती हूँ। हर साल मैं जहाँ पे हमको मौका मिलता है वहाँ पे जाके गंगा मैया में डुबकी लगा लेती हूँ, जहाँ पे भी मिलता है। मेरा कोई फिक्स नहीं है कि मैं यहीं पे जाऊँगी तो यहीं पे जाऊँगी, ऐसा कुछ नहीं, जहाँ होता है वहीं पे जाती हूँ। और मैं ये भी बोल देती हूँ, जो लोग को पॉसिबल नहीं होता है गंगा नदी या सरोवर में जाके नहाने का, तो उनसे यही अपील करूँगी कि कम से कम वो अपने घर में भी नहाएं। तो उस पानी में गंगा जल की 2 बूंदें डाल दें, उसके बाद नहाएं। इससे क्या होगा, वो सारा पानी आपका गंगा जल हो जाएगा और आप भी गंगा जल में नहा लोगे। तो इसलिए कहा जाता है कि गंगा जल से नहाना चाहिए। इसमें एक धार्मिक बातें और है जो मैं नहीं बता देती हूँ। इसमें कोई राक्षस जिसकी वजह से सभी देवताओं के ऊपर संकट आ रहा था, जिसमें कि भगवान शंकर ने उसका वध करके सभी को आजाद दिलाकर उनको यज्ञ करने की सारा सुविधा प्रदान की थी, जिसका नाम था त्रिपुरासुर। बुश राक्षस का नाम था, जिससे कि देवताओं में बहुत ज़्यादा डर भय बन चुका था। उसकी वजह से ना देवताएं सभी लोग यज्ञ कर पा रहे थे अच्छे से, ना पूजा पाठ कर रहे थे। तो उसका वध भगवान शिव ने किया था। इस वजह से भी लोगों सभी देवताओं एक साथ आके खुश होके यज्ञ रचा रखे थे। तो यही महीना वो है जिसमें सभी देवताओं एक साथ एकजुट होके पूजा पाठ यज्ञ सारे चीज़ करते हैं। तो आप लोगों को उम्मीद होगा कि सारी जानकारी मिली होगी और आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो इस महीने में आप लोग भगवान शंकर और भगवान विष्णु की खास तौर पे पूजा कीजिएगा। वो खास तौर पे पूजा किया जाता है, और जिसमें कि भगवान शंकर की पत्नी आदि शक्ति हुई और विष्णु भगवान की पत्नी माँ लक्ष्मी हुई। आप लोगों को पता ही होगा, इसमें तो कोई हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है। इस वजह से भी और ज़्यादा खास हो जाते हैं, क्योंकि आदि शक्ति आप लोग समझ सकते हो और माँ लक्ष्मी ये भी आप लोग समझ सकते हो। कौन नहीं चाहता है कि आदि शक्ति का कृपा बने और माँ लक्ष्मी हमारे घर आए। तो सभी लोग का चाहत होता है और होता है। तो चलिए, अब आप लोग को उम्मीद करती हूँ कि मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी और समझ गए होंगे। तो ये वीडियो को मैं यहीं तक रहने देती हूँ। कार्तिक पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ। अब मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। ये वीडियो को यहीं तक रहने देती हूँ। देखती हूँ संभव होता है तो मैं आप लोगों को वीडियो देती हूँ कि मैं कहाँ गई थी गंगा नहाने के लिए। आप लोग बस बने रहिएगा और फुल एंजॉय कीजिएगा। हमें जैसा जो अच्छा लगा हम आप लोगों से शेयर किए। आप लोग को भी जो कुछ जानते होंगे, जो अच्छा लगता होगा, आप लोग मुझे शेयर कीजिएगा। हमें भी नॉलेज आएगी, मैं भी देखूँगी। और तो और बहुत लोग गंगा नदी के किनारे न गए 365 दीप दान करते हैं, यानी
दीपदान नहीं भी हुआ तो 365 बाती बना के दीपक में डाल के दीपक दान करते हैं। इसका भी बहुत बड़ा महत्व होता है। इससे क्या होता है ना, आपका पिछले दिन में आप कभी भी कोई दीप वगैरह नहीं जलाए होंगे तो वो सभी चीज़ 365 में काउंटिंग होकर आपका सारा चीज़ हो जाएगा। ऐसा कुछ प्रोसेस है, मैं यही जानती हूँ। तो चलिए, काफ़ी नॉलेज हो गया होगा। उम्मीद करते मैं इस महीने की जितनी भी नॉलेज मेरे पास थी पूजा पाठ को लेके मैं आप लोगों को बता दी, तो अच्छा लगा होगा। चलिए, बाय बाय, आई लव यू।